नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, साथ में आपके शिखा ठाकुर। दुनिया में उथल पुथल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर पड़ा नहीं। रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, मगर हालात अभी बिगड़े नहीं। पिछले साल हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को निशाने पर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली तो फिर दावे की हवा हो गई और अब सेबी की कोई घसीट करके पिछले रिपोर्ट की जांच को सवालों में लेकर खड़ा कर दिया गया है। दरअसल जनवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए तो निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी आए। विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू किया, संसद से लेकर के सड़क तक संग्राम मच गया, लेकिन जांच में सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। बस यहीं से शुरू होता है हिंडनबर्ग की झल्लाहट का सिलसिला। अब एक और रिपोर्ट जारी की गई है और सीधे सेबी अध्यक्ष माधवी बुच को ही घसीटा गया। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने फिर से देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। विपक्ष को फिर से मुद्दा मिल गया। अडानी के बाद अब सेबी को भी घेरने का मौका मिल गया और निशाने पर आ गए प्रधानमंत्री मोदी। नई रिपोर्ट सामने आई तो बवाल जाहिर है मचना था और मचा भी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सेबी के बहाने भारतीय शेयर मार्केट को क्रैश करने की विदेशी साजिश है, ताकि छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाए और भारत की स्थिर अर्थव्यवस्था हिल जाए। बीजेपी की अगर आप माने तो सारा ताना बाना राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के बुना। सियासी लड़ाई हारने से झल्लाई कांग्रेस से सारा प्रपंच रच रही है, ये आरोप है। इधर विपक्ष कह रहा है कि उनके दावे सही निकले हैं। सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने अडानी की ऑफशोर कंपनियों में पैसे लगाए, तो सेबी आखिर क्यों अडानी के खिलाफ ईमानदारी से जांच करती। अब इसी मुद्दे पर दहाड़ में आज हम खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कैसे इस पूरे मामले में देश में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट, वो चिट मिल गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ। मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है। सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है। सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से, सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। तो रिएक्शंस आपने सुना। आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा आज हमारी रहने वाली है। पहला सवाल है कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है? दूसरा सवाल, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की ये साजिश रची गई है? तीसरा सवाल है, सेबी को घसीट करके शेयर मार्केट को क्या क्रैश करने की कोशिश है? क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी है? और पांचवा और आखिरी सवाल, अडानी और सेबी के बहाने क्या सरकार इस समय निशाने पर है?